आते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल of an atom reduce the nuclear charge felt by the electrons present in the outermost shell. The attraction of outer electrons towards nucleus is partially reduced because of presence of inner electron. तो वो कहते हैं कि जो भाई पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन पर न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, और कम होने की वजह अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि भाई हमारे पास लेट करके चलते हैं, सोडियम है तो 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो होना तो ये चाहिए कि एक प्रोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे हर शेल के, ऐसे ही है बच्चों, और सबको इक्वल फोर्स से खींचा जाना चाहिए। बट इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर इतनी फोर्स नहीं लगती है जितनी फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर लगती है। तो उन फर्स्ट या इनर शेल बोलो, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर लगती है, तो वो जो फोर्स है वो कम हो जाती है। ये अभी तक बात हुई है। उसके बाद कहते हैं एज रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ द एक्चुअल चार्ज विच इज कॉल्ड द ज़ेफ। अब बेचारा जो आखिरी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है हमारे पास न्यूक्लियस के, उसके न्यूक्लियस से जो सबसे दूर है वैलेंस शेल के अंदर, उस पर जो कम फोर्स लगती है वो कम एक्सपीरियंस कर पाता है न्यूक्लियर चार्ज को। न्यूक्लियर चार्ज बोल लो, न्यूक्लियर फोर्स बोल लो, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, सारी बातें ठीक हैं। तो उसके अलावा इसको ज़ेफ बोलते हैं बेसिकली, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है ना आखिरी शेल के लिए, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो जाता है अंदर वाले शेल्स की वजह से, अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फिर वो कहते हैं अब शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, वो क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स present in the inner shell screen or shield the फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं ये रोकते हैं न्यूक्लियस की फोर्स को आखिरी वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उन तक जाने से, या उसको कम करते हैं, वो हम पढ़ चुके थे। तो इसलिए इस सारे फिनोमिना को क्या कहते हैं? जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के लिए कम कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? इस सारे फिनोमिना को, ये जो कम होने का, ये जो शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं ये, या जो ये स्क्रीन कर, ये रोक रहे हैं जो, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे कि ये शील्डिंग इफेक्ट है। यानी कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस का अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स कम लगाना, इसको क्या बोलेंगे? शील्डिंग इफेक्ट। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन अ पीरियड में जब हम डाउन द ग्रुप इन पीरियडिक टेबल। हाँ, ग्रुप तो ऊपर से नीचे होता है ना, ऊपर से जब नीचे हम आएंगे, ठीक है, तो वो जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होने की वजह मैंने पहले बताई थी, वही लिखेंगे हम जो वहाँ लिखी थी कि ऊपर से जब नीचे आएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। रिजल्ट क्या बनेगा? न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आखिरी इलेक्ट्रॉन पर और कम होती जाएगी, जितने शेल बढ़ते जाएंगे उससे मजीद कम होती जाएगी। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा फोर्स को वो रोक पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम जाएं लेफ्ट टू राइट एक पीरियड के अंदर, तो उसमें जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ना तो शेल बढ़ेंगे ना ही एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बल्कि उल्ट होगा, शेल सेम रहेंगे और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। यानी कि डिक्रीज होने का मतलब ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के और पास आते जाएंगे। जब न्यूक्लियस के पास आएंगे तो उनके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी ना, जब फोर्स ज़्यादा लगेगी तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम फोर्स रोक पाए, कम शील्ड प्रोवाइड कर पाए, तो उनको ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो गई, मतलब उनसे ज़्यादा नहीं, एज कंपेयर टू वो जो था उस तरफ वाले इलेक्ट्रॉन्स, लेफ्ट साइड वाले। तो जैसे हम राइट पे जाते जाएंगे ना, यानी कि जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनके कंपैरिजन में जो नोबल गैसेज हैं, जो हेलोजेंस हैं, उनमें शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? उनमें शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स कम शील्ड कर पाते हैं। ये किस चीज़ को? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर।